हाय एवरीवन, दिस साइड जिया खान। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ESPI मॉडल के बारे में। आज मैं आपके साथ एक्चुअल में अपना 2 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि एक्चुअल में इस 2 साल के एक्सपीरियंस में मैं ESPI मॉडल को किस तरीके से मॉडिफाई करती हूँ, राइट। इस वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनिएगा। ट्रस्ट मी, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक ध्यान से वॉच कर लिया, समझ लिया, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया, तो आप लोगों को बहुत नेक्स्ट लेवल का फ़ायदा मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्रीम पे कि एक्चुअल में ड्रीम होता क्या है, किन किन पर्सन्स के ड्रीम्स होते हैं, कौन कौन पर्सन इस तक रीच आउट करते हैं। बिकॉज एवरीवन हैज़ अ ड्रीम एंड हर इंसान ख्वाब देखता भी है, लेकिन 100% में से 95% लोग ख्वाब को देख के दबा देते हैं। जस्ट 5% लोग वो होते हैं जो इस ख्वाब के पीछे मेहनत करते हैं दिन रात अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट। क्योंकि डेफिनेटली अगर आपने ख्वाब देखा है तो आपका ये काम बनता है कि यार आप उसको अपनी लाइफ में किस तरीके से एक एग्जाम्पल सेट करते हो एंड उस अपने ड्रीम को किस तरीके से एक्चुअल वे में अचीव करना चाहते हो, राइट। मैटर ये नहीं करता कि आप ड्रीम देख रहे हो, मैटर ये करता है कि आपने जो ड्रीम देखा है आप उसको अचीव करने के लिए एफर्ट कितनी कर रहे हो। क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ये चीज़ मेंशन की कि जस्ट 5% लोग होते हैं जो उस चीज़ के लिए एफर्ट करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करते हैं, क्योंकि दुनिया में हर इंसान कामयाब नहीं हो सकता, राइट। अब हमें देखना ये है कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिनको हम लोग जिन पे इम्प्लीमेंट करके, जिनको अडॉप्ट करके, जिन पे काम करके, जिन पे मेहनत करके हम लोग एक्चुअल में उन 5% लोगों की कैटेगरी में आ सकते हैं जो कि अपनी लाइफ को लेके सीरियस होते हैं और अपने गोल्स एंड ड्रीम्स को अचीव करते हैं। बिकॉज देखिए, रियलिटी पे तो बात करनी पड़ेगी, रियलिटी से आप लोग कभी भी भाग नहीं सकते। व्हाट आर द ऑप्शन वी हैव, बिकॉज देखो, रियलिटी पे जब तक बात नहीं होगी तब तक हम किसी भी चीज़ को उस तरीके से अचीव कर ही नहीं पाएंगे जिस तरीके की एक्चुअल हम हमें नीड है या जो चीज़ हम सोच रहे हैं, राइट। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करूं, बिकॉज आज मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपसे बात करने आई हूं, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू एक लेक्चर आप किसी के एक्सपीरियंस से ज़्यादा अच्छा सीख सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगी कि इस पूरी वीडियो में मैं अपने 2 साल का एक्सपीरियंस का निचोड़ आप लोगों के बीच रख सकूं, ताकि आप लोगों को अच्छे से हर चीज़ क्लियर हो, राइट। वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग पीरियड में मैंने इस इंडस्ट्री में आई, मैंने अपने करियर का स्टार्ट लिया। मैं ये चीज़ देखती थी कि जिस जगह पे मैं काम कर रही हूँ, जिस कम्युनिटी के साथ मैं काम कर रही हूँ, वही कम्युनिटी में मेरे जो सीनियर्स हैं एंड मैं उनसे जूनियर हूँ, मैं मंथ का 14,000 कमा रही हूँ एंड जो मेरे सीनियर्स हैं वही मेरी जगह मेरा जितना काम करके, मेरी जैसी एक टीम बिल्ड करके अप्रॉक्सीमेट मंथ का कितना कमा रहे हैं, 5 to 6 लाख। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अस, राइट। मैं ये चीज़ देखती थी कि यार जितना पैसा ये एक मंथ में कमा रहे हैं, इतना मैं साल लगाऊं तो भी नहीं कमा सकती अपनी जो सैलरी है काइंड ऑफ उसके हिसाब से। तो आई वॉज डिसाइडेड कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक इंसान किस तरीके से इतना पैसा कमा सकता है। तो दैट डे आई वॉज डिसाइड कि मैं अपने सीनियर से ये चीज़ डिस्कस करूं। देन मैंने उनके साथ उठना बैठना शुरू किया, थोड़ी दुआ सलाम शुरू किया। क्योंकि देखो, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी, राइट। आपको डॉक्टर बनना है तो आपको MBBS करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको डेफिनेटली एक बिज़नेस करना है या फिर आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की नीड होगी, राइट। तो आप अपना राउंड सर्कल ऐसा बनाओ जहाँ से आपको एक्चुअल में या फिर अपनी कुछ एक्टिविटीज़, कुछ अपने टाइम ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो जहाँ से आपको फाइनेंशियल एजुकेशन मिल सके। जब मैं मार्केटिंग इंडस्ट्री में आई, एक छोटा सा ये मेरा करियर रहा, वहाँ पे मुझे एक बुक के बारे में इंट्रोड्यूस कराया गया, जिस बुक के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत ध्यान से एंड तक सुनिएगा, बिकॉज ये 4 स्टेप्स अगर आपने जान लिए, ये 4 सीक्रेट्स अगर आपने जान लिए पूरे वर्ल्ड के, तो कोई भी आपको सक्सेसफुल होने से इस दुनिया में रोक ही नहीं सकता, राइट। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो मेरे सीनियर से मुझे एक बुक के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया, रिच डैड और पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड एक बुक का नेम है, इसके राइटर है रोबर्ट कियोसाकी, राइट। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे बेस्ट बुक अबाउट मनी, तो आपको सबसे फर्स्ट पे जो है ना, रिच डैड पुअर डैड आपको शो होगा ऑन गूगल, राइट। आप जाके सर्च भी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को इस बुक के बारे में नॉलेज होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं है, राइट। जिन लोगों को इस बुक के बारे में ऑलरेडी नॉलेज है, सो काइंडली कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, राइट।
जब ये किताब मार्केट में आई तो बहुत सारे लोगों ने रोबर्ट कियोसाकी को फाइनेंशियल गुरु मान लिया पूरी दुनिया का। रोबर्ट कियोसाकी बहुत बड़े टाइकून है बिजनेस वर्ल्ड के। इन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात लिखी थी, जिस बात को इन्होंने 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया और डिवाइड करके कम्युनिटी तक ये बात डिलीवर की, जो आज हमें हमारी एक्चुअल डायरेक्शन डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है और हेल्प करेगी भी। डेफिनेटली आपके लिए भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो बेसिकली रोबर्ट कियोसाकी ने एक बुक लिखी रिच डैड पुअर डैड, उसमें वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ मेंशन की, 4 कैटेगरीज मेंशन की, जिसको कहते हैं ESBI कॉर्पोरेट, राइट। आप जाके सर्च करोगे गूगल पे तो आपको वहाँ पे वो चीज़ दिख जाएगी, राइट। ESBI मॉडल को उन्होंने किस तरीके से मॉडिफाई किया, सबसे पहले हम वो चीज़ समझते हैं। E फॉर एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय वो पर्सन्स होते हैं जो जॉबियंस होते हैं, राइट। हम सभी पर्सन्स को बचपन से ये सिखाया जाता है कि आप पर्सन से स्टडीज़ करनी है, उसके बाद जॉब्स करनी है, आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, XYZ, राइट। होप्स हो कि यहाँ पे 95% लोग मुझे सुनने वाले ऐसे होंगे जिनके घर में यही सिखाया जाता है कि यार आप स्टडी करो जॉब करो, स्टडी करो जॉब करो, यानी कि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि आपको एम्प्लॉय बनना है, राइट। अब यहाँ पे नौकरी करने में हम लोगों को क्या क्या सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, पहले हम इन चीज़ों पे बात कर लेते हैं। वेरी फर्स्ट, अगर आप एक जॉब करते हो तो सबसे पहली चीज़, आप जितना उसको टाइम दोगे उतना आप पैसा कमा पाओगे, राइट। एंड राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है, एंड राइट नाउ डिग्रीज के बिहाफ पे एक नॉर्मल इंसान को कितने % का जॉब मिल सकता है, कितने पेमेंट का जॉब मिल सकता है। मिनिमम भी मैं अगर बात करूँ ना, मिनिमम तो यहाँ पे अगर जॉब की सिचुएशंस देखी जाए तो मिनिमम अगर आप एक डिग्री ले रहे हो, वट कुछ भी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको मिनिमम 15 to 20,000 का जॉब मिलता है। हार्डेस्ट वे में कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास टाइम भी है जॉब को देने के लिए, जिसके पास स्किल्स भी है, तो मे भी वो 50% का उसका लकीली जॉब लग जाए तो लग जाए, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है कि एक जॉबियन पर्सन को 50 से 60 हज़ार का जॉब मिल सके, राइट। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि हम लोग स्टडीज़ करते हैं, उसके बाद हम लोग अब जब जॉब करते हैं तो एम्प्लॉय की कैटेगरी में हम आते हैं। इसमें हम अपना टाइम देते हैं। अगर हम टाइम नहीं देते तो डेफिनेटली हम एक अच्छा रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाते। जॉब में तो हम वैसे भी नॉर्मली भी नहीं जनरेट कर पाते, राइट। जॉब के साथ साथ हमें अगर मजीद हम जितना टाइम देंगे उतना हम पैसा कमा पाएंगे। उसके साथ हमारे पास अगर अच्छी स्किल्स होंगी तो मे भी हम 2-4 हज़ार ऊपर कमा भी लें, राइट। लेकिन उस तरीके का रिवार्ड हमें फिर भी नहीं मिलने वाला। यानी कि आप जितना टाइम दोगे जॉब को, उतना ही आपको रिवर्ट मिलेगा। आप जितना टाइम अपनी जॉब को दोगे उतना ही रिवर्ट मिलेगा, क्योंकि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू विल बी मेड। सेकंड कैटेगरी की अगर हम बात कर लें तो बेसिकली सेकंड कैटेगरी है एस मीन सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में जो लोग आते हैं ना, एक्चुअली वो बड़े कंफ्यूज होते हैं। क्यों? उन्हें लग ये रहा होता है कि वो बिज़नेस कर रहे हैं, बट वो बिज़नेस कर नहीं रहे होते, राइट। क्यों? आप अपनी सराउंडिंग में देख लो, कुछ पर्सन्स हैं, कुछ जिन्होंने कॉस्मेटिक की शॉप खोली हुई है, किन्होंने साड़ी की शॉप खोली हुई है, किन्होंने शूज़ की शॉप खोली हुई है। वो ये सोच रहे होते हैं कि हमारा अपना बिज़नेस है, बट वो एक्चुअल में बिज़नेस नहीं कर रहे होते। क्यों? क्योंकि जब तक वो उस शॉप का शटर ओपन नहीं करेंगे तब तक वो पैसा वहाँ से नहीं कमाएंगे, तब तक उन्हें पैसा नहीं आएगा। डेफिनेटली जब शटर ओपन नहीं करेंगे तो कस्टमर नहीं आएगा, जब कस्टमर नहीं आएगा तो अर्निंग कहाँ से होगी। यानी कि उस चीज़ में भी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है, उसमें इन्वॉल्व है। दैट्स वाई आप पर्सन्स उसको ये नहीं कह सकते हो कि आप एक बिज़नेस कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे ये लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, उन्हें ये लग रहा होता है कि वो बिज़नेस कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो बिज़नेस नहीं कर रहे होते। थर्ड कैटेगरी अगर हम बात करें एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय के बारे में, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी चीज़ें। अब हम बात करते हैं बी कैटेगरी में, ESB। बी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो बिज़नेस करते हैं, राइट। बिज़नेस करने के लिए आपको ऑफिस जाने की नीड है? नहीं। बिज़नेस करने के लिए आपका पैसे की नीड, डेफिनेटली पैसे की नीड तो है, लेकिन बिज़नेस करते वक्त अगर आप ऑफिस नहीं जाते तो पैसा आना बंद हो जाता है? कभी भी नहीं बंद होता, राइट। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाती हूँ। बेसिकली आप मैकडोनल्ड्स की एग्जाम्पल ले लेते हैं, KFC की एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो बेसिकली मैकडोनल्ड्स और जो KFC है उसकी एक ब्रांच तो नहीं है। अगर पाकिस्तान के शहर कराची में मैकडोनल्ड्स की एक ब्रांच है तो दूसरी लाहौर में भी होगी, तीसरी इस्लामाबाद में भी होगी। अब हर ब्रांच में उसका ऑनर थोड़ी बैठा हुआ है, उसको डील कौन कर रहा है? सिस्टम। उसके ऑनर ने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद एक सिस्टम क्रिएट कर दिया। जो सिस्टम उसके लिए काम कर रहा है, उसने जस्ट पैसा लगाया, जो सिस्टम उसके लिए काम कर रहा है, एंड वहाँ पे उसको अगर वो 2 मंथ्स के वेकेशंस के लिए भी जाता है तो भी उसको प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार पीछे कोई मेरा
बिजनेस देखने वाला नहीं है, ठीक है। बेसिकली आप जब बिजनेस करते हो तो आप किसी भी चीज़, लाइक आप सिस्टम क्रिएट कर देते हो, सिस्टम आपके लिए पैसा बनाता है। अगर हम फोर्थ कैटेगरी की बात करें तो फोर्थ कैटेगरी है इन्वेस्टर, यानी कि ESPI। अब इन्वेस्टर की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो बेसिकली इन्वेस्टर, अगर आपके पास पैसा है तो पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। इन्वेस्टर वो होते हैं जो अपने पैसे को किसी ऐसी जगह लगाते हैं जहां से उनका पैसा उनके लिए मजीद पैसा बना सके, राइट। अगर आपके पास पैसा है तो वेल एंड गुड, आप एक स्कूल खोल लो, कॉलेज खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो, जहां से आपको आपका पैसा लाइक रिटर्न ऑफ, आपका पैसा रिटर्न आए, जो आप लगा रहे हो आपका पैसा ही आपके लिए एक्चुअली में पैसा बनाए। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ESBI एक्चुअल में है क्या, ESBI मॉडल को हम किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, राइट। बट एक बात है जो आपका दिमाग घुमा सकती है, इस दुनिया में 95% पॉपुलेशन E और S की कैटेगरी में आती है और जस्ट 5% जो पॉपुलेशन है वो B और I की कैटेगरी में आती है। यानी कि 95% जो लोग हैं वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हैं और सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं। और जो 5% लोग हैं इस दुनिया में जो बिजनेस और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं वो 95% लोगों से ज़्यादा इस दुनिया में पैसा कमाते हैं, राइट। अब आप ये देखो कि कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है, राइट। अब देखो मेहनत ज़्यादा कौन कर रहा है, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड एम्प्लॉय होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को लाइक बचपन से ये एजुकेशन दी जाती है कि आप लोग अच्छा स्टडी करो, डिग्री लो, उसके बाद आपने किसी के अंडर जॉब करनी, आपको किसी का एम्प्लॉय बनना है, किसी का नौकर बनना है। तो आप ये चीज़ देखो कि सबसे ज़्यादा मेहनत कौन कर रहा है, 5 to 7 जॉब कौन कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है। अपना दिमाग कौन लगा रहा है, एम्प्लॉय लगा रहा है। हर चीज़ बॉस की जी जी हाँ हाँ कौन कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है। सिमिलरली कमा ज़्यादा कौन रहा है, इन्वेस्टर और बिजनेसमैन। क्यों? क्योंकि बेसिकली हर इंसान इस दुनिया में कामयाब नहीं हो पाता, राइट। अब आप पर्सन को ये डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ के लिए कौन सा डिसीजन लेते हैं। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं तो जब मैंने ये प्रॉपर एक देखा, ESBI का मॉडल देखा, तो आई वॉज डिसाइडेड दैट डे कि मुझे E और S यानी कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में तो कभी भी नहीं आना। बेशक मुझे मेहनत करते, बेशक मुझे एफर्ट करते हुए एक टाइम ड्यूरेशन लग जाए, बट मैंने कभी भी E और S की कैटेगरी में बिल्कुल भी रियलाई नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर मैं E और S की कैटेगरी में रियलाई करती हूँ, अगर मैं इसमें आती हूँ, तो डेफिनेटली मैं जस्ट दूसरों का काम करती रह जाऊँगी, मैं कभी भी अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाऊँगी, राइट। सो अगर हम बात कर लें कि हमें बिज़नेस करना है तो हमें बिज़नेस करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, राइट। देखें, बिज़नेस करने के लिए आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की नीड होती है। क्योंकि देखो, इन्वेस्टमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये चीज़ हमेशा याद रखना। विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। आप ये चीज़ देखो कि आप अपना 10 साल, 12 साल, 15 साल अपनी स्टडी को देते हो, आप लाखों करोड़ों इन्वेस्ट कर देते हो अपनी लाइफ के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए, बट एंड ऑफ द डे आपको क्या मिलता है, जस्ट 15 to 30,000 की जॉब। तो देखो, इन्वेस्टमेंट आपको हर जगह करनी होती है, राइट। हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, आपके हाथ में जो अभी आप एक मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जिस पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली आप लोग ये चीज़ रियलाइज करो, ये आपकी पर्सनल यूज़ की चीज़ है, इस पर भी तो आपने इन्वेस्ट किया है। तो इन्वेस्टमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, कभी भी कुछ भी पा नहीं सकते। तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। सेकेंड, आपको एक अच्छी टीम की ज़रूरत है, जिस पर आप रियलाइज हो, जिस पर आप रिलायबल करो, जिस पर आप ट्रस्ट करो, राइट। ट्रस्ट करके आप उस पर अपना बिजनेस का स्टार्ट करो। एंड यूनिक आइडियाज़ आपको चाहिए, क्योंकि मार्केट में आज आइडियाज़ भरे पड़े हैं, राइट। जिसको देखो अपना बिजनेस कर रहा है, जिसको देखो वट एवर अपनी कम्युनिटी क्रिएट कर रहा है, अपना टीम ला रहा है, अपना कंपनी ला रहा है। तो आपको एक यूनिक आइडिया प्लस एक्सपीरियंस चाहिए एक बिजनेस करने के लिए, राइट। अब देखो, लेकिन अगर आप एक बिजनेस करते हो तो आपको ये सब चीज़ें ज़रूरी होंगी, लेकिन मैं अगर आपको एक ऐसा बिजनेस बताऊं जो कि आप इन सब चीज़ों के बगैर और बहुत नेक्स्ट लेवल का करो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपके लिए ये चीज़ अच्छी रहेगी या बहुत अच्छी रहेगी, राइट। क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप बताओगे तो मुझे एप्रिसिएशन मिलेगी और मुझे समझ में आएगा कि मुझे सुनने वाली ऑडियंस कितनी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सीरियस है, राइट। सो जिस चीज़ के बारे में आपको बताने लगी हूँ वो चीज़ ये है, बेसिकली देखो, हर बिज़नेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन मार्केटिंग, बेसिकली जिस चीज़ के बारे में आपको बताने लगी हूँ, मार्केटिंग एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे आपको ना तो लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करने की नीड होती है, ना ही आपको एक टीम की नीड होती है, ना ही आपको एक अच्छे एक्सपीरियंस की नीड होती है। क्योंकि देखिए, मार्केटिंग राइट नाउ
सबसे 21 सेंचुरी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है 21 सेंचुरी का, जहाँ पे विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम इन्वेस्टर की कैटेगरी को थोड़ा सा आप लोगों के सामने डिफाइन कर देते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मुझे एक इन्वेस्टर की कैटेगरी में आना है, आप ये सोचो कि आपके पेरेंट्स क्या लाखों करोड़ रुपए आपको एकदम से लगाने के लिए दे देंगे? अगर नहीं यकीन आता तो अभी जाइए अपने पेरेंट्स से बोलिए कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं अपना एक लाखों करोड़ों का एक सेटअप खड़ा करना चाहता हूँ। तो आप देखिएगा कि वो आप उनका क्या जवाब आता है, उनका क्या रिवर्ट आता है आपको। क्योंकि डेफिनेटली मैंने जब अपने पेरेंट्स से ये चीज़ शेयर की थी तो उन्होंने मुझे वही उस वक्त स्टॉप कर दिया था कि यार हम इतना पैसा आपको नहीं देंगे। वो हमें क्यों देंगे? ऐसा ही है, एक कल का आया हुआ लड़का जिसको ना उसने कभी जॉब की है, कल की आई हुई लड़की ना उसने कभी कोई जॉब की है, ना उसने कभी कोई काम किया है, ना वो किसी अनदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिससे पेरेंट्स को लगे कि वो सक्सेसफुल हो सकता है, वो ऐसे उठा के आपको लाखों करोड़ों दे देंगे? कभी भी नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा वाहिद बिजनेस है जहां पे आपको इतनी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगाने की नीड नहीं है। 21 सेंचुरी का वो सिंपल वर्ड में कहते हैं ना, बेस्टेस्ट प्लान है, बेस्टेस्ट प्लान है, राइट। अगर पैसा नहीं है तो आप स्टार्ट करो, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप स्टार्ट करो, अगर कुछ भी नहीं है तो आप स्टार्ट करो, राइट। अब मार्केटिंग में भी डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। मार्केटिंग सिर्फ टीम बिल्डिंग का नाम नहीं होता, राइट। मार्केटिंग में आपकी डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, डिफरेंट वेज आते हैं जिनको अचीव करके जिसमें स्टार्टअप लेके आप अपने नेक्स्ट लेवल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, राइट। सो आप लोग को डिसाइड करना है कि यार आप लोग किस तरीके से, किस नज़र से अपने फ्यूचर को देखते हो, आपको किस कैटेगरी में लाई करना है और किस पर्सन के साथ अपना स्टार्टअप लेना है। इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि आपको अपने फ्यूचर के लिए करना क्या, आपको अपनी लाइफ में एक्चुअल में करना क्या है, राइट। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अगर आप पर्सन्स को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मेरी कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया या जिससे आप लोग डिसीजन लेने में मजबूर है, मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे होता कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे इंस्पिरेशन